गुरुजी की अध्यात्म क्या है, और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि कैसे पता चले अध्यात्म में अध्यात्म घटित हो रहा है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि आप जो आत्मा, परमात्मा, कर्म फल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति, इन इन चीजों को आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, दिनचर्या आपकी वेदों के अनुकूल होती है। जैसे उदाहरण के लिए रात को जल्दी सोना, फॉर एग्जाम्पल जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, खान पान में संयम रखना, शाकाहारी भोजन खाना, ईश्वर का ध्यान करना, वेदोक्त ईश्वर का, चाहे जिस ईश्वर का नहीं, वेदोक्त ईश्वर का ध्यान करना, और संध्या करना, उपासना करना, हवन करना, और फिर समाज सेवा करना, थोड़ा तन मन धन से समाज के लिए भी सहयोग देना। इस तरह का जीवन है अध्यात्म। जो इस तरह के काम करता है वो आध्यात्मिक है। और जो ये ध्यान वो नहीं करता, उपासना नहीं करता, संध्या नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, कोई समाज में कोई एक्टिविटी में सहयोग नहीं करता, कोई दान नहीं देता, अपना पैसे कमाता है, खाया पिया सोया और बस खत्म हो गई बात, तो वो भौतिकवादी है, वो अध्यात्मवादी नहीं है। ये दोनों की सीमा रेखा है जिससे दोनों बातें अलग अलग समझ में आती है। तो आध्यात्मिक इन क्रियाओं से सिद्ध होता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की क्रियाएं करता है अपने जीवन में, तो समझना चाहिए वो आध्यात्मिक है। और व्यवहार में ईमानदारी से काम करता है, सच्चाई से, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अन्याय कुछ नहीं। चोरी, रिश्वतखोरी, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लफ करना कुछ नहीं। पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है। अन्यायकारियों का विरोध करता है, न्यायकारियों के पक्ष में बोलता है, सत्य को ऊपर उठाता है, झूठ को नीचे दबाता है, झूठ का विनाश करता है, वो आध्यात्मिक है। जी जी गुरु जी। अगला प्रश्न है, कई संक्षिप्त प्रश्न उन्होंने बनाए हुए हैं। अगला जी प्रश्न है कि अष्ट चक्र की उन्होंने एक पीडीएफ की फोटो भेजी है और कहा है कि इन अष्ट चक्रों का क्या मतलब है, क्या उपयोग है इनके। परिव्राजक जी ने शायद एक वीडियो में कहा था कि ये अष्टांग योग से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं। उसके बाद ये लिखते हैं कि उन उनको लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। कहते हैं कि फलाना चक्र जागृत होने पर ये होता है, वो होता है। इसलिए कृपया इसको विस्तार से बताया जाए कि ये क्या है। ये जो 8 चक्र उन्होंने लिखे हैं, मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सब झूठ है। इसका योग से कोई संबंध नहीं है। ये महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में कहीं भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं इन चक्रों की। ये अनार्ष पुस्तकों में जो हठ योग की पुस्तकें हैं उनमें ये चर्चा है, और वो प्रामाणिक नहीं है, वो वैदिक नहीं है, अवैदिक है। इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे कोई चक्र नहीं होते, इनका योग से कोई लेना देना नहीं। एक वेद का मंत्र है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, इस तरह का एक मंत्र है। तो उसमें लिखा है कि अष्ट चक्रा, ये जो हमारी शरीर नगरी है, शरीर रूपी जो नगरी है, इसमें 8 चक्र है। तो वो 8 चक्र ये चक्र नहीं है। हमारे गुरुजी ने बताया था, वो वेदों के बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने ही हमको पढ़ाया। उन्होंने बताया 8 चक्र का मतलब है कि योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। ये 8 अंग 8 चक्रों के नाम हैं। मतलब 8 चक्र का तात्पर्य योग के 8 अंग समझना चाहिए। तो ये जो शरीर है, ये ऐसा शरीर है जिसमें व्यक्ति अर्थात आत्मा इन योग के 8 अंगों का अनुष्ठान कर सकता है। तो जिस शरीर में इन 8 अंगों का अनुष्ठान किया जाता है, आचरण किया जाता है, वो है अष्ट चक्रा नगरी, शरीर रूपी नगरी। तो ये अर्थ ठीक है, ये वेदों के अनुसार है, ऋषियों के अनुसार है, और ये वैदिक है। बाकी वो मूलाधार, सहस्रार चक्र, वो सब झूठ है, उससे कोई कोई है ही नहीं। वो तो काल्पनिक बातें हैं। और जो व्यक्ति इन अष्टांग योग के 8 अंगों का आचरण करता है, उसका तो कल्याण हो जाता है। उसका इतना बुद्धिमान बनता है, इतना तेजस्वी होता है, इतना परोपकारी होता है, इतना धार्मिक, सदाचारी, ईश्वर भक्त, ईमानदार, परिश्रमी, पुरुषार्थी, देशभक्त,
उसका तो इतना सब कुछ उन्नति होती है और वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये है 8 चक्र, योग के 8 अंग, ऐसा समझना चाहिए। जी जी। और गुरुजी संभवतः अधिक तो मुझे पता नहीं है, पर शरीर में भी 8 चक्र एक तरह से जो हमारे शरीर को घुमाते फिराते हैं, जैसे एक गले के पास होता है, 2 कंधे के पास है, 2 हाथ की कोहनियों के पास है, 1 कमर और 2 घुटने, ये भी मिलके 8 होते हैं। और कलाई, दोनों कलाइयों में और पैर के दोनों फुट में भी 8 हड्डियां होती हैं जो पूरा मूवमेंट करती हैं। तो पूरी शरीर का मूवमेंट इन 8-8 के हिसाब से होता है। तो यह भी हो उससे सकता है। उसका योग से कोई लेना देना योग नहीं है, से भले होते लेना होंगे देना 8, नहीं है। जी। उसका योग से कोई मतलब नहीं। जी। होते होंगे 8 अंग, 8 टुकड़े होते होंगे, 8 जॉइंट होते होंगे जहाँ हड्डियां जुड़ती हैं, होती होंगी, पर उसका योग से कोई मतलब नहीं है, मैं ये योग कहना से चाह रहा हूँ। मतलब नहीं है। जी। हाँ जी। हाँ, योग से कोई मतलब नहीं। जी जी। अगला प्रश्न है कि हमें ईश्वर का ध्यान क्यों करना चाहिए, जब हर चीज कर्म करने से ही मिलेगा, कर्म करने से मिलने वाली है, तो ईश्वर को ध्यान क्यों करें? और जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं जैसे बुद्धि इत्यादि, तो क्या ईश्वर देता है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब आप कह सकते हैं कि ईश्वर का ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और हम किसी भी चीज पर फोकस आसानी से कर सकते हैं। तो उसके स्थान और मेडिटेशन भी किया जा सकता है, उसके स्थान पर मेडिटेशन भी किया जा सकता है। कहने का यह मतलब है कि ईश्वर अपनी तरफ से कुछ देता है या सिर्फ हमें कर्म करके ही प्राप्त करना पड़ता है? इसका उत्तर ये है कि जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि हम कर्म करते हैं, ईश्वर फल देता है। ये तो वो मानता है कि हम कर्म करेंगे तो ईश्वर फल देगा। फिर जब हम कर्म करेंगे तब फल देगा, तो फिर हम उसकी भक्ति ध्यान क्यों करें? इसका उत्तर यह है, क्या ईश्वर की भक्ति करना, ध्यान करना, ईश्वर का मेडिटेशन करना, क्या ये कर्म नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। जब जी, ये कर्म है बिल्कुल। और ईश्वर का नियम है कर्म करोगे तो फल देगा, तो ये भी कर्म है, करो ना, इसका भी फल देगा। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो आपकी दुकान चलाने से, इस कर्म से मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष कैसे मिलेगा ये तो ईश्वर बताएगा। ईश्वर के कस्टडी में है मोक्ष। उसने वेदों में बताया कि 3 काम करो, 3 काम करोगे तो मोक्ष दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आप भले ही सेना में जाओ, बंदूक चलाओ, इतने से मोक्ष नहीं मिलता है। आप दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, कारखाना चलाओ, खेती करो, जमींदारी करो, इतने से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष का कानून वेदों में ईश्वर ने बताया। आपको वेदों का अध्ययन करके अपने ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा। जो आपका ज्ञान है, नॉलेज, उसमें जो अविद्या है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, उसको दूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेदों को पढ़ना जरूरी है, एक काम। दूसरा, बैठ के मेडिटेशन करो, ध्यान करो परमात्मा का, उससे प्रार्थना करो, उससे रिक्वेस्ट करो, हे भगवान बहुत दुनिया देख ली, यहाँ कुछ नहीं रखा, थोड़ी 5 मिनट का सुख है, 10 मिनट का सुख है, एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। जब आप भगवान से मोक्ष मांगोगे तभी तो देगा। बच्चा माँ के पास जाता है, कहता है माँ भूख लगी है मुझे खाना दो, तब तो माँ खाना देती है। ऐसे बिना मांगे वो भी नहीं देती। जो समझदार माँ होती है, बिना बच्चे को ऐसे मुफ्त में नहीं देती है। पहले वो बच्चा आएगा, सिस्टमेटिकली मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तब माँ उसको खाना देगी। तो वहां भी तो रिक्वेस्ट करने से मिल रहा है, तो ईश्वर से भी रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, ईश्वर देगा। आप जो कर्म करते हैं, 10 रुपए का कर्म किया तो 10 रुपए का फल देगा। और 2 रुपए की एक्स्ट्रा प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मुझे दो, थोड़ा और मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। मैंने पूरी ताकत लगा ली, मुझे 12 रुपए से मेरा काम हो रहा है, और मैंने 10 रुपए की पूरी ताकत लगा ली, उतने से काम नहीं हुआ, 2 की कसर है, तो आप मेहरबानी करो, 2 रुपए और मेरी सहायता करो। तो ऐसे मांगने से ईश्वर देता है, बिल्कुल देता है। बहुत मंत्रों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, धियो यो न प्रचोदयात, हे भगवान हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलाइए। जब आप प्रार्थना भी करेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे, पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, पूरी तपस्या करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ईश्वर आपको 2 रुपए की एक्स्ट्रा सहायता देगा। ईश्वर का ये नियम है, जो पुरुषार्थी होते हैं उनको मैं मदद करता हूँ, आलसियों की नहीं करता।
अब कोई व्यक्ति मेहनत तो 10 रुपए की करे नहीं, ऐसे निठल्ला बैठा रहे और केवल प्रार्थना करता रहे, हे भगवान मुझे रोटी दे दो, मुझे कपड़ा दे दो, मुझे बुद्धि, ऐसे सिर्फ मांगता रहेगा तो कुछ नहीं देगा ईश्वर। उसका नियम है, मांगने वालों को, जो केवल मांगते, पुरुषार्थ कुछ नहीं करते, उनको ईश्वर नहीं देता है। और जो मेहनत भी करते हैं और फिर मांगते हैं, उनको 12 रुपए का सहयोग। जो मांगते नहीं है, केवल मेहनत करते हैं, उनको 10 रुपए का। 10 रुपए की मेहनत की, 10 रुपए का फल। 2 रुपए की एक्स्ट्रा प्रार्थना की तो 2 रुपए का एक्स्ट्रा फल, तो 12 का मिलेगा। अब आप देख लीजिए, 12 चाहिए तो 2 रुपए की प्रार्थना भी करो, प्रार्थना भी एक कर्म है, उसका भी फल मिलेगा। तो तीसरी बात थी जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, एक तो वेदों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करना, दूसरा ईश्वर का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उससे प्रार्थना करना, हमको इस संसार से छुड़ा दो। मृत्यु और मुक्षीय माँ अमृता, मृत्यु से पार कर दो, मोक्ष से पार नहीं करना, मोक्ष में रखना, मोक्ष में टिकाए रखना, ये प्रार्थना, मेडिटेशन। और तीसरा काम परोपकार, समाज सेवा। कोई धनवान है तो धन से सेवा करे, बलवान है तो बल से सेवा करे, और विद्वान है तो विद्या से सेवा करे। तो समाज सेवा करो, परोपकार करो, ये तीसरा काम। ये 3 काम पूरे होंगे तब मोक्ष होगा। जिसको मोक्ष जिसको मोक्ष में जाना हो वो ये 3 काम कर ले, जिसको नहीं जाना तो उसकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी। जी। जी और गुरु जी ये भी तो है कि जैसे ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये पूरा हमारा वातावरण और स्वयं हमारे शरीर के मन, बुद्धि आदि इंद्रियां, ये सभी हमको सही रास्ते से तो भटकाने के लिए ही है। तो सही रास्ते पर टिके रहें, इससे अपने साथ ईश्वर को महसूस करने के लिए अगर ध्यान कर ही रहे हैं तो भी क्या बुरा है। ध्यान करना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि ठीक चलती है, आदमी मार्ग से भटकता नहीं। भटकने लगे तो ईश्वर उसको प्रेरित करके रोक लेता है, समझा देता है। जो मेहनत करता है ईश्वर जी। उसकी मदद जरूर करता है, और जो जो जितनी मेहनत करता है उतना ईश्वर सबको फल देता है। वो पक्षपाती तो है नहीं, वो तो न्यायकारी है। हम्म। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल देगा, प्रार्थना करेंगे प्रार्थना का भी देगा, इसलिए करनी चाहिए। जी गुरु जी। जी गुरु जी अगला प्रश्न है कि आजकल जो समाज में चल रहा, इस धीरेन्द्र शास्त्री के जैसा, इनका ही उदाहरण लेते हुए वो कह रहे हैं, क्या इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिससे मन की बातों को जाना जा सके। हालांकि मनस्तत्व हर जगह व्याप्त है। एक वीडियो में संदीप आर्य ओम आर्यवर्त ने भी कहा था कि ऋषि मुनि ऐसे ही दूर दूर से किसी भी ऋषि मुनि से बातें कर लिया करते थे। क्या यह संभव है। ये बात झूठ है, ऐसा कोई मनस्तत्व नहीं है जो सब जगह व्यापक हो, ये सब झूठ है। वेदों में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। वेदों में ये लिखा है कि आपको बात करनी है तो सामने बैठ के बात करो, या फिर टेलीफोन से बात करो, मोबाइल फोन से बात करो, कोई कनेक्शन होना चाहिए। हम ऐसे मन से बिना किसी भौतिक साधन के यहाँ बैठे बैठे अफ्रीका में अमेरिका में बात नहीं कर सकते। ये सब झूठ है, फालतू की बातें हैं, ये फालतू की चमत्कार की बातें हैं। ये ऐसा कहीं नहीं है शास्त्रों में, सब बेकार बातें हैं, ऐसा नहीं होता। और अगर कोई ऐसे मन की बात जान लेता है, दूसरे के मन की बात, तो मैं उन लोगों को ही ऑफर करता हूँ कि आप लोग जेल में जाइए। जो कैदी अंडर ट्रायल है, जो कैदी अंडर ट्रायल हैं, जिनका अभी निर्णय नहीं हो पाया कि ये लोग वास्तव में अपराधी हैं या नहीं है, संशयास्पद हैं, तो आप जाके जेलर को जाके बोलो, मैं इनके मन की बात बताता हूँ, ये कैदी जो आपने पकड़ रखा है ये वास्तव में अपराधी है या नहीं। तो जाओ ना, देश की सेवा करो, आपकी विद्या किस काम आएगी। अगर आपके पास ऐसी कोई कला विद्या है तो जाओ देश की सेवा करो। वहां क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं बताते सरकार को, क्यों नहीं बताते जेलर को कि साहब ये अपराधी नहीं है, इसको क्यों खाम खाम बांध रखा है, छोड़ो ना इसको। वहां क्यों नहीं जाते ये, वहां नहीं जाएंगे, जी। खाम खा जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि वहां उनके ऊपर या कोई फिर दंड नहीं लागू हो रहा। जी जी गुरु जी, या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देश का नेता क्या सोच रहा है अपने यहाँ बता दीजिए। या रॉ जैसी बड़ी हाँ बड़ी एजेंसियां खोली रखी हुई हैं, वहां पे आपका चयन हो जाएगा, आप जाइए देश की रक्षा हाँ, कीजिए।
तो करो ना, देश दुनिया की सेवा करो, तब तो ठीक है, वहां नहीं जाएंगे करोड़ों ये रुपए लोग। लग जाते हैं आतंकवादी को बिठा के उसका सारा हाँ प्लान जी, समझने में, हाँ जी, कसाबादी को। आपको बुला हाँ लिए जी, होते बढ़िया रहता। जी, जी। जी गुरु। पर वो अगला काम प्रश्न है गुरु जी। इससे समझाता है, इनके पास ऐसी कोई जी। कला नहीं है, ये खामखा जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जी। हम्म। और आजकल तो गुरु जी माइंड रीडर भी बहुत सारे आ गए हैं, ऐसी ही कलाकारियां हाँ कर जी, रहे हाँ हैं। जी। वो ट्रिक होती है, वो एक क्या थी वो शाइनिंग, क्या थी वो, जिसने इसकी पोल खोली थी, एक जी। शाह, सुहानी सुहानी शाह, सुहानी शाह हाँ ने हाँ बताया हाँ था ना, जी। वो ट्रिक तो वो भी जानती है। तो ऐसे तो ट्रिक से जानना तो हम्म। सामान्य बात है, कोई भी कर सकता है। सामने वाले से दो कदम आप आगे रहिए तो वो आप जादू ही समझता है, जो समझ में ना आए वही जादू है। जी गुरु जी। जी, जी, अ, जी। मैं अगला प्रश्न लाता हूँ आपके समक्ष। क्या हाँ भाई, सिद्धियां योगी को ही प्राप्त होती हैं? योगी के क्या लक्षण हैं? फिर से पहला शब्द छूट गया, क्या बोला? जी, इनका कहना है कि क्या सिद्धियां योगी को ही प्राप्त होती हैं? योगी के क्या कौन लक्षण हैं? कौन सी सिद्धियों की बात कर रहे हैं? कोई सिद्धि का उदाहरण बताएं। सिद्धियां दो तरह की हैं, एक वास्तविक है, एक काल्पनिक है। जो फालतू जी, यहाँ पे बातें उड़ा रखी हैं। संभवतः वास्तविक सिद्धियों की बात कर रहे होंगे। गुरु जी यही बता हाँ, दीजिए कि वास्तविक वास्तविक सिद्धि, सिद्धियां क्या क्या होती होंगी, तो इनके सारे प्रश्न एक साथ वास्तविक कवर अप हो जाएंगे। वास्तविक सिद्धियां होती हैं जो यम नियम का पालन करता है, हम्म। उसका उसको फल मिलता है, ये वास्तविक सिद्धियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, किसी के प्रति मन में भी द्वेष नहीं करता, वैर भाव नहीं रखता, और किसी को वाणी से भी अन्याय नहीं करता, कठोर भाषा नहीं बोलता, और शरीर से किसी पर अत्याचार नहीं करता, मन वाणी शरीर से सब प्रकार से अहिंसा का पालन करता है। तो ऐसा यम का पालन करने से उसका फल मिलता है, उसका मन एकदम पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसको किसी से कोई मोह माया राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा। ये योग की सिद्धि है, और ये सत्य है। जो इस तरह से करेगा उसको ये सिद्धि मिलेगी। इसी तरह से सत्य का पालन करता है एक व्यक्ति, सच बोलता है, हमेशा प्रमाण से तर्क से परीक्षा करके बोलता है, माप तोल कर बोलता है, और मीठी भाषा बोलता है, सभ्यता से नम्रता से बोलता है। तो वो इस तरह से जो सत्य का पालन करता है, तो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो जो कहेगा उसकी बात मान लेंगे। उसकी उसकी जो योजनाएं होती हैं, वो सर्वहित की योजनाएं होती हैं, निस्वार्थ योजनाएं होती हैं। लोग उसकी योजना को समझते हैं, क्योंकि ये सत्यवादी है, सच बोल रहा है, ये जो कह रहा है वही करेगा। तो इस तरह से लोग उसको सहयोग देते हैं, और उसकी बहुत सारी योजनाएं पूरी हो जाती हैं। इस तरह की सिद्धियां होती है, ये सही है। और जो दूसरी सिद्धियां हैं कि हवा में उड़ जाता है, आसमान में उड़ जाता है, अदृश्य हो जाता है, अग्नि पर चलता है, अग्नि उसको जलाती नहीं, और पानी पर चलता है, पानी उसको गीला नहीं करता, कांटे के ऊपर खड़ा हो जाएगा, कांटा पाँव में घुसेगा ही नहीं। ये सब फालतू बात है। ऐसी कोई योग से कोई इनका संबंध भी नहीं, इनका योग से कोई हम्म। लेना देना नहीं है। लोगों ने इसको योग के नाम पर फालतू बढ़ा चढ़ा के बता रखा है, और अदृश्य हो जाता है, ये सब झूठ है। ऐसा कोई अदृश्य नहीं होगा। जी। तो गुरु जी जैसे योग दर्शन में क्या ऐसी कुछ प्रक्षिप्त बातें हैं या ऐसा कोई उल्लेख है जिसका अर्थ गलत किया गया है सिद्धियों का? ये योग दर्शन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई। ये सारी बातें योग हम्म। दर्शन में लिखी हैं, और वो सब मिलावटी हम्म। है, वो वास्तविक नहीं है, ऋषियों की नहीं है। बेईमान लोगों ने हमारे इतिहास को, हमारी पुस्तकों को, शास्त्रों को खराब करने के लिए जानबूझ के ऐसी गलत बातें मिलाई। तो ये सब मिलावटी बातें हैं, लिखी है योग दर्शन में, पर वो ठीक नहीं है, ऋषियों की भी नहीं है, और सत्य भी नहीं। जी। इनके दो प्रश्न और थे, लेकिन संभवतः प्रश्न को इस तरह से मैंने किया और आपने ऐसा जी, उत्तर दिया कि इनके सारे प्रश्न जो भी सिद्धियों से संबंधित थे उनका पूरे हो गए। निवारण इन तक पहुंच पहुंच गया होगा। जी। जी, अगला जी, जी। प्रश्न है कि धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है? धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर यह है कि एक व्यक्ति व्यवहार में यम नियम का पालन करता है, सच बोलता है, ईमानदारी से जीता है, किसी पर अत्याचार नहीं करता, अन्याय नहीं करता, और अपना काम से काम रखता है, किसी को परेशान नहीं करता। तो इसको हम धार्मिक तो कहेंगे, और आध्यात्मिक नहीं कहेंगे।
आध्यात्मिक उसको कहेंगे जो मेडिटेशन करता है, जो वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है और यम नियम का पालन भी करता है। तो यम नियम का पालन तो दोनों कर रहे हैं, पर जो व्यक्ति ये अध्यात्म को पढ़ता नहीं, शास्त्रों के, और ध्यान नहीं करता, उपासना नहीं करता, अष्टांग योग का पूरा पालन नहीं करता, उसको आध्यात्मिक नहीं कहेंगे। जो ये सारे काम करता है उसको आध्यात्मिक कहेंगे। धार्मिक का मतलब है सामान्य नियम, सभ्यता से रहना, सामान्य कार्य करना, सच्चाई से रहना, ईमानदारी से रहना, बस ये धार्मिकता है। ये दोनों में अंतर है।